पेड़ों की पत्तियों को जला करके एक एक सूत्रों को पढ़ा करता था। चाणक्य जब पढ़ते थे एक पत्ती जलाते थे, एक सूत्र पढ़ते थे, पुनः पत्तियों की लहर शांत हो गई, तब तक सूत्रों को रटते रहते थे। वर्षाचार्य के गुरुकुल में पढ़ते हुए व्याकरण का सूत्र देने वाले हमारे पतंजलि और भाष्यकार पतंजलि और पाणिनि पेड़ों की पत्तियां जला जला करके पढ़ते थे। एक पत्ती जलाया, एक सूत्र पढ़ा, पुनः पत्ती बूझ गई, तब अलसी एरंड का तेल भी नहीं था, या होते हुए भी इतनी तपस्या थी। अब तो वेपर जल रहा है, क्या क्या साधन नहीं है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, फोन है, दो चक्रिका है, 4 व्हीलर है, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, बस है, कार है, सब। और पढ़ने के नाम पर शिक्षा। उन पुराने लोगों से पूछो जो पेड़ों के नीचे और जूट की चटाई बिछा करके जिन लोगों ने पढ़ा है, क्या आज के बच्चे वैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या उनकी बराबरी कर सकते हैं? मैं जूट के बोरे पर बैठ करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मैं हूं। हाँ सुनो, नीम, बट और महुए के पेड़ के नीचे, समझा? बेंच भी नहीं था, बेंच पर पढ़ने को तो मिला 6ठे कक्षा में, समझा ना? लेकिन मैं देखता हूं वो मेधा समाप्त। इसलिए साधनों से कोई व्यक्ति पढ़ेगा ये सच नहीं है। संस्कार, उसे पढ़ने की प्रेरणा उसके भीतर संस्कारों के द्वारा उसे जगाया जाए, उसमें संस्कार दिए जाए। तो संस्कार क्या है? गर्भाधान से लेकर के मुंडन कर्ण वेद तक ये सब ये भी संस्कार है। उठने का संस्कार, बैठने का संस्कार, बोलने का संस्कार, अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करें, माता पिता के साथ कैसे वार्ता करें, किन के सामने कैसे खड़े हो, संस्कार। इस पर अनेक उदाहरण, दृष्टांत आपको मिलेगा। अब तो आभासी दुनिया में जीने वाले लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और भी क्या क्या, आप उस आभासी दुनिया पर भी अनेक दृष्टांत सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक अभी मैंने पढ़ा था, एक लड़का आईएएस की परीक्षा देने के लिए चला। सुनो, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। दूसरे मंजिल पर परीक्षक बैठे हुए थे, प्रथम मंजिल से होकर के गुजरना था। पंखा चल रहा था, प्रथम मंजिल जिसमें कोई बैठा नहीं था, एक एक नहीं 4-4 वेपर जल रहे थे। इतना ही नहीं, जानबूझ करके परीक्षकों ने प्रथम कक्ष में एक बेसिन था, उसका नल भी खुला छोड़ दिया था। सुनो, संस्कार किसे कहते हैं? थोड़े में आपको समझा दूं। सभी परीक्षार्थी गुजरते, दौड़े, धर 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 सीढ़ियों से चढ़ते, दरवाजा लॉक कर दे, मे आई कमिंग सर, यस सर, मे आई कमिंग सर, यस कमिंग, सिट डाउन, बैठो। परीक्षा देते और सीसी कैमरा लगा हुआ है फर्स्ट स्टोरी पर, देख रहे हैं परीक्षक कि कौन परीक्षार्थी आ रहा, उसका क्या बॉडी लैंग्वेज है, चलते हुए नल को देख करके उसके मन में क्या आया, वेपर को जलते हुए देख करके उसके मन में क्या आया, वो देख रहा है। सारे परीक्षक देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं सीसी कैमरे में, ये भी फेल, और कह भी रहे हैं ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। आने से पहले ही फेल ही हो, पहले ही मार्क्स दे दिया गया, फेल फेल फेल। एक आ रहा है जिसके माँ बाप ने बेसिन पर
खुले नल को देखते ही चाटा जड़ा है। जलते हुए बल्ब सोते समय नहीं बुझाया तो खिंच करके रजाई चाटा मारा है। नालायक, जलते हुए बल्ब में सो रहा है। तो जब वह परीक्षार्थी प्रवेश करता है तो देखता है बल्ब व्यर्थ का जल रहा है। एक एक नहीं, चार चार बल्ब जल रहे हैं। झटपट 1 2 3 बल्ब को बुझा दिया। आगे बढ़ा, देखा बेसिन का नल खुला हुआ, हर 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 धड़ाधड़ पानी गिरता चला जा, कोई नहीं है। झटपट दौड़ा, पहले बेसिन का नल बंद किया और नल बंद करने के बाद हाथ मुंह अपना हाथ भी धो लिया, मुंह भी धो लिया। उसके बाद अब उसे तसल्ली हुई। तब आराम से डग भरता हुआ परीक्षक इधर कह रहे हैं पास, 100 मार्क्स, विथ 100 मार्क्स पास। 4 परीक्षकों ने बिना किसी प्रश्न के पास कर दिया। और आते ही जो ही दरवाजा नॉक करता है तो चारों ने एक स्वर से कहा, वेलकम मजिस्ट्रेट, कम सिट डाउन। वेलकम, आते ही कहा, ओ मजिस्ट्रेट, सिट डाउन, हाथ जोड़ लिए। चारों खड़े हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, आज से आप मजिस्ट्रेट हैं, आपकी परीक्षा हो गई, जाइए, कोई प्रश्न नहीं। कहा, ये सच? बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आश्चर्य हुआ उस परीक्षार्थी को। कहा, हाँ ये सच है, कल के आप मजिस्ट्रेट हैं, मेरे हाथों में हथकड़ी तो नहीं डालोगे? कहा, यदि आप भी अपराधी होंगे तो छोड़ूंगा नहीं। और जैसे आया था वैसे ही चल दिया। यह है, इसी को थोड़े में मैं आपको संस्कार कहता हूं। और जब वह नीचे उतरा तो उससे रहा न गया, फिर दौड़ करके गया। उसे अपराध बोध हुआ कि आखिर कौन सा मैंने ऐसा अपराध कर दिया कि मुझसे कुछ भी पूछा नहीं गया। फिर आया और आकर के हाथ जोड़ के कहा कि सभी परीक्षार्थी आए, किसी से 1 घंटा, किसी से 2 घंटे की परीक्षा ली गई। मुझे आते ही आप लोगों ने पिवेलियन उल्टे पांव लौटा दिया। मैंने कोई अपराध किया क्या? कहा, नहीं। तो फिर आप लोगों ने ऐसा क्यों कहा? उन चारों ने सीसी कैमरे का वो सारे फोटोज दिखाया कि आपको पास करने के कारण ये है। वो हर 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 लड़का रो रहा है, खड़े खड़े रो रहा है। वह परीक्षक, यदि माता पिता मुझे मार मार करके रजाइयों को खींच खींच करके ये बल्ब बुझाने और नल बंद करने की शिक्षा संस्कार नहीं दिए होते तो आज मैं IAS की परीक्षा में पास नहीं हुआ होता। ये है संस्कार, इसी को थोड़े में संस्कार कहते हैं। तब बहुत बुरा लगता है जब गुरुजन जगाते हैं सवेरे 4 बजे। हाँ? जब मैं भी अपने शिष्यों को जब 4 बजे खींच के जगाता हूँ, 2-4 दिन तो जगाता हूँ, नए नए जो आते हैं, और 4 दिनों के बाद छोड़ देता हूँ। हाँ, अभी कुछ एक दिन पहले कुछ एक नए शिष्य आए तो 4 दिनों तक जगाया, क्योंकि हमारी नींद तो बड़ी अटपटी है, आपको बता दूं। बाल कृष्ण भगवान की जय। आओ हम पुनः अब श्रीमद् भागवती कथा का आश्रय लेते हुए उन्हीं कथानकों का व्याख्यान करते हुए कुछ एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांत के माध्यम से श्रीमद् भागवती कथा का दर्शन कर करा रहे थे। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म जो जिनकी आंखें आकुल है प्रतीक्षा कर रहे हैं। मकर संक्रांति का दिन है। सुमंत पंचक में स्नान करके भारतीय प्रजा जा रही है।
सूर्य उत्तरायण को प्राप्त कर चुके हैं। आज इच्छा मृत्यु का समय अब आ चुका है। उत्तरायण में जो जीव शरीर का त्याग करता है, भक्ति योगी, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा भी शास्त्र है, भक्ति योगियों के लिए यह शास्त्र है।